हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से एक और इम्पॉर्टेंट डिडक्शन को कवर अप करने वाले हैं। अगर आपने या आपके नोन में किसी ने भी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया और उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। वो भी कोई भी अमाउंट लिमिट नहीं है। जी हाँ, इंटरेस्ट कितना भी बड़ा हो, आप उसका डिडक्शन सेक्शन 80E में ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डिडक्शन अलाउड है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने जो लोन लिया है फॉर योर हायर एजुकेशन एज पर सेक्शन 80E। आज काफी डिटेल में कवर अप करने वाले हैं 80E, और मेरी पहले जैसी सेम कोशिश रहेगी कि आपकी कोई क्वेरी हो ही ना। स्टिल अगर कोई क्वेरी आप फेस करते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो किसको अवेलेबल होगा ये बेनिफिट? इंडिविजुअल को, यानी HUAF या किसी अदर एसएससी को ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एसएससी को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलने वाला है। कंडीशन क्या है इस लोन के ये इस डिडक्शन के लिए? तो लोन जो है आपने लेना है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, अभी मैं ब्रीफली कुछ समय में समझाऊंगी हायर एजुकेशन क्या होता है, बट आपको लोन लेना है हायर एजुकेशन के लिए, या आप खुद के लिए ले रहे हो या अपने रिलेटिव के लिए लेते हो। तो हायर एजुकेशन क्या है, रिलेटिव कौन है, उसे हम ब्रीफली कवर अप करेंगे। ठीक है, तो लोन आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं या अप्रूव्ड, याद रखें, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं। तो इसमें 3 टर्म्स हैं जिसे मैं आपको और डिटेल में कवर कराऊंगी कि हायर एजुकेशन क्या होता है, रिलेटिव में कौन फॉल करते हैं, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट रीड द कंडीशन। द लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग हिज और हर हायर एजुकेशन or for the purpose of higher education of his or her relative. The loan must have been taken from any फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन मीट करी। सो कब तक जो है आपका इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा? जिंदगी भर नहीं। 2 क्राइटेरियाज हैं, या तो आपने जो लोन लिया और जब से आप लोन रीपे करना स्टार्ट कर, आप ईएमआई पे करते हो जनरली, और ईएमआई में आपका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूसिव होता है। तो आपने जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, आप उसकी ईएमआई पे कर रहे हो, उस साल से आप डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, और टोटल 7 जो है आपके नेक्स्ट ईयर्स तक, यानी इन टोटल 8 साल तक आपको डिडक्शन अलाउड है। बट अगर आपने सोचा कि यार मैं तो लोन ईएमआईज जो है जल्दी पे वे करके 5 साल में ही कंप्लीट कर लूं या 6 साल में कंप्लीट कर लूं, तब डिडक्शन भी क्या मैं 8 साल तक ले सकता हूं या ले सकती हूँ? नहीं। या तो आपने रीपेमेंट की जो आपकी अमाउंट है, या आपका 8 ईयर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, यानी हमारे जो सेकंड केस में अगर आपने 5 ईयर में लोन को रीपे कर दिया या 6 ईयर में आपने लोन को रीपे कर लिया, तो डिडक्शन भी आपको 5 ईयर और 6 ईयर रिस्पेक्टिवली अलाउड होगा। ठीक है, सो एक बार क्विकली रीड करते हैं कितने ड्यूरेशन, कितने पीरियड तक डिडक्शन अलाउड है। द डिडक्शन इज अलाउड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशियल assessment year, that is the assessment year relevant to the previous year in which the assessee start paying the interest on the loan, and 7 assessment year immediately succeeding the initial assessment year, or until the interest is paid in full by the assessee whichever is earlier। तो ये तो मैंने लीगल टर्म्स आपको शेयर किए। आई बिलीव आपको ये टर्म्स क्लियर हो रहे हो मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद। ठीक है, सो एक बार जो है ब्रीफ भी इसको और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन स्टार्ट फ्रॉम द ईयर इन विच you start paying the loan. Okay, and it is available only for 8 years starting from the year in which you start repaying the loan, or until the interest is fully repaid, maybe 5 year or 6 year in our example, whichever is earlier। तो जितने साल में आपने EMIs पे कर ली, इंटरेस्ट पे कर लिया, उतने साल तक ही डिडक्शन अलाउड होगा। आप अपने बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आप बाइफर्केशन मांगोगे इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का, और इस एक्ट में, इस सेक्शन में जो है आपको केवल और केवल इंटरेस्ट ही अमाउंट का डिडक्शन मिलने वाला है। ठीक है, सो आई बिलीव पीरियड ऑफ डिडक्शन आपको क्लियर हो चुका है। तो अब बात करते हैं रिलेटिव्स की। भाई रिलेटिव कौन होगा? आपके स्पाउस। अगर आप जो है
स्पाउस में या अदर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, इंडिविजुअल के चिल्ड्रन कवर अप होंगे, एंड द स्टूडेंट फॉर whom द इंडिविजुअल इज अ लीगल गार्जियन। तो कई बार आप एक लीगल गार्जियन भी बन जाते हो, और लीगल गार्जियन होने की वजह से आप लोन ले ले रहे हो, है ना, तो भी आपको इसका डिडक्शन अवेलेबल होगा। तो लोन आपने लिया है तो आप ही को डिडक्शन मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल आर रिलेटिव, और द स्टूडेंट फॉर whom द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्जियन। क्लियर? सो ये रही हमारी रिलेटिव की मीनिंग। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? ले लैंग्वेज में अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो क्लास 12th या इक्विवेलेंट बोर्ड ऑफ स्टडीज से आपने जो प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स को कंडक्ट किया, और उसके बाद की आप पढ़ाई करने जा रहे हो, कोई भी कोर्स कवर अप करने जा रहे हो, यानी आफ्टर क्लास 12th और इक्विवेलेंट, है ना, उसके बाद की आपने प्रिपरेशन करनी है, एजुकेशन लेना और लोन ले लिया उसके लिए, और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ईएमआईज पे कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन अलाउड है, यानी क्लास 12th के बाद, ठीक है। सो इट मीन्स एनी कोर्स ऑफ स्टडी, एनी मीन्स आइदर द वोकेशनल कोर्स और द रेगुलर कोर्स, दोनों तरीके के कोर्स कवर अप होंगे। सो इट मीन्स एनी कोर्स ऑफ स्टडी परसूड आफ्टर पासिंग the senior secondary examination, that is 12th, or its equivalent form of any school, board or university recognized by central government or state government or local authority, or by any authority authorized by the central government, state government or local authority to do so. So I believe आपको ये verdicts भी clear हो रहे हो. So therefore, interest on loan taken for pursuing any course after class 12th or its equivalent will qualify for deduction under section 80E. क्लियर? सो आई बिलीव रिलेटिव कौन है, हायर एजुकेशन क्या है, ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को समझने। ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करते हैं, और अप्रूव्ड है ये इंस्टीट्यूशंस एज पर सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भाई बैंक तो आना ही है। सो बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है, और हमारी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ठीक है। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 अप्लाइज, और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification in the official gazette specify in this behalf, ठीक है। सो ये रहा हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे आपकी बारीक नजर जानी चाहिए, वो हम शेयर करते हैं नोट्स के फॉर्म में। फर्स्ट, कि केवल जो टैक्स पेयर जिसने लोन के लिए अप्लाई किया है ना, उसी को डिडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लोन के लिए आपने अप्लाई किया, डिडक्शन कोई और क्लेम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। सो ओनली द टैक्स पेयर हु हैज अप्लाइड फॉर द लोन कैन क्लेम अ डिडक्शन। जिसने अप्लाई किया है वही बेनिफिट ले सकता है, ठीक। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन इंडिया में ले रहे हो या इंडिया के बाहर ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट डज नॉट मैटर whether such education loan is taken for higher studies in India or outside India. Clear? जो टोटल इंटरेस्ट है उसी का डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल का नहीं। सो द टोटल इंटरेस्ट पेड विल बी अलाउड एज डिडक्शन, एंड नो टैक्स बेनिफिट इज अलाउड फॉर द प्रिंसिपल रीपेमेंट्स, ठीक है। कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है जी, हाँ, कोई भी लिमिट नहीं है। आप मैक्सिमम अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80E में इंटरेस्ट का, ठीक है। सो देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम अमाउंट विच इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर 80E, ठीक है। सो 80C में जो पढ़ा था वो क्या था? सो 80C में जो आपने पढ़ा था वो था ट्यूशन फीस, इसीलिए मैंने इस पे आपको एक सेपरेट हाईलाइट कराया है कि 80C आपका ट्यूशन फीस कवर अप करता है, वहीं पे 80E जो है ना वो आपका इंटरेस्ट कवर अप करता है, जो कि आपने एजुकेशनल लोन पे लिया है फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। वहां पे तो अमाउंट की रिस्ट्रिक्शन थी 80C में, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपसे कंपैरेटिव भी पूछा जाए तो 80C जो है वो डिफरेंट एसएससी को कवर अप कर रहा है, 80 डिफरेंट एसएससी को, उनके डिफरेंट कंडीशंस हैं और इनके डिफरेंट। तो 80C अगर आपने कवर अप नहीं किया है तो इस कंप्लीट सीरीज में हम हर एक डिडक्शन और हर एक इनकम टैक्स के व्यू पॉइंट्स को टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे, कोई चेंजेस एंड अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो इस सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लें। कोई क्वेरी है तो उसे घर ना लेके जाए, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें, ठीक है। सो लेट्स रीड अबाउट द डिडक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच प्रोवाइड द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ tuition fees paid for the education. However, section 80E of the income tax act provide deduction in respect of interest
पेड ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। सो इन प्रोविजंस को आप मल्टीपल रिवाइज कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में, अपने एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव में हो या फाइनेंशियल प्लानिंग के परस्पेक्टिव में हो, अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, अपने फंड को कैसे मूव कर सकते हैं, या किसी क्लाइंट के फंड्स की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उन सबको काफी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इनकम टैक्स के सारे प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए। तो इन सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लें। विद टाइम टू टाइम हम इन पीडीएफ को भी आपके साथ शेयर करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स शेयर कर देंगे। सो आप इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।